महाप्रभु की बड़ी बड़ी मधुर बाल लीलाएं। एक नवद्वीप में ही दो भाई रहते थे गोपनीय रूप से। एक का नाम था हिरण्य, दूसरे का नाम था जगदीश। ये दोनों भक्त एकादशी व्रती थे। ये लोग बहुत निष्ठा पूर्वक एकादशी व्रत करते थे और सब समय कृष्ण नाम का जप करते थे। वैष्णव थे पर बहुत छिप करके भजन करते थे। और एकादशी के दिन फलाहार बना करके ठाकुर जी को भोग लगा करके और संध्या समय कुछ ग्रहण करते थे, बाकी पूरी रात जागरण करके नाम करते थे। इन्होंने कहीं भागवत जी में अम्बरीश जी का चरित्र सुना था। कोई संत कथा कह रहे थे और इन्होंने सुना था कि एकादशी व्रत करने से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं, श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। तो ये दोनों भाई सोचा करते थे हमसे और कोई साधन तो बनेगा नहीं, एकादशी व्रत करेंगे हम। एकादशी व्रत करे से अम्बरीश जी को प्राप्ति हुई थी। ये लोग व्रत करते थे और बहुत निष्ठा पूर्वक करते थे। और एकादशी व्रत महाव्रत है, सब किसी को एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। श्री महाप्रभु जी से किसी ने पूछा था वैष्णव कौन, तो महाप्रभु जी ने वैष्णव के 5 बाह्य लक्षण कहे। पहला, गले में कंठी। दूसरा, मस्तक पर तिलक। तीसरा, जो भी पाना है ठाकुर जी को भोग लगा के पाना है, अमनिया नहीं खाना है, कभी भी अनिवेदित वस्तु नहीं पानी है, प्रभु को भोग लगा करके ही पाना है, अर्पण करके पाना है। कहीं ऐसी परिस्थिति में जहां आप भोग नहीं लगा सकते तो अपनी कंठी को छुआइए, और वही पाना है जो भोग लग सकता है। इसलिए प्याज लहसुन और तामसिक वस्तुओं का त्याग करना है। तो वैष्णव के बाह्य लक्षण बताए थे। पूछा था कौन वैष्णव, 5 बाह्य लक्षण बताए थे। कंठी, तिलक, महाप्रसाद का सेवन करना। चौथा, प्रतिदिन नियमित जो गुरुदेव ने आज्ञा करी है उतना नाम जप मंत्र जप करना। और 5वां लक्षण है एकादशी का व्रत करना। एकादशी महाव्रत है, इस दिन अन्न सेवन कदापि नहीं करना चाहिए। हमारे ग्रंथ पुराण शास्त्र कहते हैं जो अन्न का सेवन करता है एकादशी को, वो पाप का ही सेवन करता है। और अपने आप में एकादशी इतना प्रबल साधन है, एक नहीं अनेक उदाहरण हैं जहां पर केवल एकादशी व्रत करे से ठाकुर जी की प्राप्ति हुई है। अरे स्वयं नंद बाबा और यशोदा मैया लाला नहीं हो रहे थे। गोपाल चंपू में कथा है, श्री नारद जी प्रकट हुए नंद भवन में। नंद यशोदा जी ने नारद जी के चरण पकड़ करके कहा कि आप साधन बताइए हमको लाला की प्राप्ति होए, भगवत प्राप्ति होए। तब नारद जी ने 2 ही उपाय बताए। एक तो उनको भगवान नाम का उपदेश दिया, आप नाम जप करें, और दूसरा कहा प्रत्येक एकादशी को व्रत करें। तब नंद यशोदा जी ने प्रत्येक एकादशी को व्रत किया, सारी रात जागते थे, नाम जप करते थे और उनको भगवत कृपा की प्राप्ति हुई। एकादशी व्रत कर रहे हैं इसका अर्थ ये नहीं है कि हम महाप्रसाद का अपमान कर रहे हैं। एकादशी व्रत करना महाप्रसाद का अपमान नहीं है। श्री महाप्रभु जी एक बार जगन्नाथपुरी के मंदिर में गए, एकादशी का दिन था। उनको जगन्नाथ भगवान का महाप्रसाद हाथ में दे दिया किसी पंडा ने। अब प्रसाद का नियम है उसको लेते ही पा लेना चाहिए, एकादशी थी। महाप्रभु जी पूरे 24 घंटे तक प्रसाद लिए खड़े रहे और 24 घंटे तक प्रसाद की महिमा गाते रहे। और जब द्वादशी आ गई तब महाप्रसाद का सेवन किया। और महाप्रसाद केवल अन्न को तो नहीं कहा जाता। हम एकादशी के दिन जो फलाहार बना रहे हैं वो प्रभु को भोग लगाएं, वो महाप्रसाद नहीं है क्या? क्या केवल दाल चावल ही महाप्रसाद है? तो एकादशी व्रत करे से कोई महाप्रसाद का अपमान नहीं हो जाता है। एकादशी व्रत सबको करना चाहिए, इससे भक्ति पुष्ट होती है, नाम में रुचि बढ़ती है, भगवान की प्रसन्नता होती है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि जगन्नाथपुरी में तो व्रत नहीं होता है। अरे भाई, करवा चौथ का व्रत कौन रखती है? पति रखता है कि पत्नी रखती है? अब कलयुग के रखने लगे हो तो पता नहीं, पर नियम तो यही है कि करवा चौथ का व्रत पत्नी रखती है। रखती किस लिए है? अपने पति की दीर्घायु के लिए, प्रसन्नता के लिए व्रत रखती है, पति तो नहीं रखता। ऐसे ही ये एकादशी मानो वैष्णवों की करवा चौथ है। बस वो बरस में एक बार आती है, ये महीने में 2 बार आती है। इनको और कोई लौकिक कारण नहीं, इसलिए अपने यहाँ तो एकादशी व्रत की कथा पढ़ने का भी प्रचलन नहीं है, क्योंकि उसमें सकामता की चर्चा करी गई है। उद्यापन का भी प्रावधान नहीं है, क्योंकि उद्यापन का अर्थ है कि चेक को भुना लेना। तो हम किसी लौकिक सुख के लिए, किसी लौकिक मनोरथ की पूर्ति के लिए एकादशी व्रत नहीं कर रहे। तो क्यों कर रहे हैं? हम श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि उनकी आज्ञा है। पांडवों के साथ बैठ करके भगवान ने पूरे महाभारत ग्रंथ को देखिए, युधिष्ठिर जी के साथ बैठ करके एकादशी पर कैसी चर्चा करी है। ये एकादशी मुझे इतनी प्यारी है युधिष्ठिर भैया, ये एकादशी मुझे इतनी प्यारी है, ऐसे करने से मैं ऐसे प्रसन्न होता हूं, ऐसे करने से मैं ऐसे प्रसन्न होता हूं। तो भगवान को अत्यंत प्यारी हैं
और वैष्णव किसको कहते हैं? वैष्णव उसको कहते हैं कि जो वस्तु भगवान को प्रिय है, जो काम भगवान को प्रिय है, उनका संग्रह करे, और जो भगवान को अप्रिय है उनका त्याग कर दे उन बातों का। इसी को तो वैष्णव कहते हैं। अब कितने लोग प्याज लहसुन के लिए बहुत सवाल करते हैं कि महाराज जमीन से आलू पैदा होता है, जमीन से प्याज पैदा होता है, जब आलू खा सकते हैं तो प्याज क्यों नहीं खा सकते? अरे जमीन से तो आग धतूरा भी पैदा होता है, जहर भी पैदा होता है, वो क्यों नहीं खा लेते? किसी दिन धतूरे की चटनी बना के भी खाइए, कि जब जमीन से ही पैदा होने वाली सबरी चीज खानी है तो। अरे जमीन से तो बहुत कुछ पैदा होता है, हमको विवेक भी तो दिया है परमात्मा ने, हमारे शास्त्र तो हैं, संत तो हैं, हमको क्या खाना है क्या नहीं खाना। बड़ी सीधी सी बात है, भोजन के 3 वर्ग हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। प्याज लहसुन तामसिक वस्तु में आता है। कुछ कहते हैं औषधीय गुण है, बहुत अच्छी बात है, प्याज के लहसुन के बहुत औषधीय गुण हो सकते हैं। पर देखिए, आयुर्वेद का सिद्धांत कुछ और है, धर्मशास्त्र का सिद्धांत कुछ और है। आयुर्वेद ने यदि प्याज लहसुन के औषधीय गुण बताए हैं तो शरीर को लेके बताए हैं। धर्मशास्त्र ने यदि निषेध किया है, भले वो प्याज लहसुन किसी रोग में लाभ करते हो, लेकिन वो मन को बिगाड़ते हैं, वो मन के भीतर तामसिक भाव पैदा करते हैं, इसलिए नहीं खाना। इसलिए धर्मशास्त्र प्याज लहसुन का निषेध करता है, आयुर्वेद भले, क्योंकि आयुर्वेद ने केवल शरीर तक का चिंतन किया है और हमारे धर्मशास्त्रों ने शरीर जमा मन का चिंतन किया है। शरीर आपका बलवान हो, मन अस्वस्थ हो तो क्या होगा? ये जितने आतंकवादी हैं, इनके शरीर तो खूब बलवान है, खूब मजबूत है, पर मन में इतनी भयंकर बीमारी है कि निर्दोष लोगों को मार रहे हैं। तो केवल शरीर का स्वास्थ्य नहीं है, शरीर भी स्वस्थ रहे और मन भी स्वस्थ रहे। यदि मन अस्वस्थ होगा तो कभी पूरी तरह से हम स्वस्थ नहीं हो सकते। तो हमको क्या करना है क्या नहीं करना है? और हमने माना कि प्याज अमृत है, बहुत सारे उसमें गुण हैं, इतनी बात क्या कम है कि वो वस्तु हमारे प्रभु को भोग नहीं लग सकती, बात खत्म। यदि हम भजन करते हैं, श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, इससे आगे सोचने समझने की जरूरत क्या है कि जो वस्तु भगवान को अप्रिय है, जिसमें से दुर्गंध आती है, जो वस्तु हमारे भगवान नहीं स्वीकार करते, वो हमें नहीं खानी, बात खत्म हो गई। तो ये हिरण्य और जगदीश, ये दोनों भक्त जो जो भगवान को प्रिय है उन चीज का संग्रह करते, और जो जो वस्तु भगवान को अप्रिय है उनका त्याग करते, कोई तामसिक वस्तु का सेवन नहीं करते, और बहुत प्रेम से एकादशी का व्रत किया करते थे। बहुत समय हो गया था और भावना करते थे, हे प्रभु, जैसे अम्बरीश जी महाराज एकादशी का व्रत करते थे, आपने उन पर कृपा करी, कभी हमको भी नाम जपते जपते एकादशी के दिन आपका दर्शन होगा। और एकादशी का बड़ा गहन अर्थ है। एकादशी का अर्थ केवल अनाज का त्याग करके कूटू की पकौड़ी खानी है, यही अर्थ नहीं है कि और दिन बेसन की पकौड़ी बनती है। एकादशी उसको कहते हैं जिस दिन कुट्टू की पकौड़ी बनती है। केंद्र भोजन नहीं है, केंद्र भजन है। एकादश माने क्या होता है? एकादश माने होता है 11, और हम सबके पास 11 चीजें हैं। कौन कौन? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 11वां मन। एकादशी का उपवास माने इन 11 के द्वारा भगवान के निकट रहना। अब इन 5 कर्मेंद्रियों से संसार का चिंतन नहीं करूंगा, प्रभु का ही चिंतन करूंगा। अब 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा संसार का चिंतन कार्य नहीं करूंगा, प्रभु का ही करूंगा। और इस मन के द्वारा प्रभु का ही चिंतन करूंगा, जगत का नहीं करूंगा। ये प्रयास एकादशी से प्रारंभ हो और धीरे धीरे पूरे महीने हम एकादशी जैसा चिंतन कर पाए। अम्बरीश जी इत्यादि राजाओं के राज का उल्लेख है कि अम्बरीश जी के राज में चींटियां भी अन्न नहीं खाती थीं। चावल के दाने पड़े होते तो चींटी भी चावल को मुंह नहीं लगाती थी। हमने वृंदावन में ऐसे ऐसे पशुओं को देखा है जिनको एकादशी के दिन आप रोटी डालिए तो वो नहीं खाते हैं। एकादशी के दिन फल दीजिए तो पालेंगे, एकादशी के दिन अन्न नहीं खाएंगे। ऐसे ऐसे पशुओं को देखा है। एकादशी व्रत सबको पालन करना चाहिए। ये हिरण्य और जगदीश एकादशी व्रत के एक निष्ठ थे, पर किसी इतने छुप के व्रत करते थे कि किसी को पता नहीं था कि एकादशी व्रत करते हैं। बहुत छुप करके व्रत करते थे और अपनी उपासना को पुष्ट करते थे। एक दिन महाप्रभु जी शची मैया के आंगन में खेल रहे, रोने लगे। मैया ने कहा, लाला क्यों रो रहा है? बहुत चुप कराया, कीर्तन सुनाया, चुप ही नहीं हुए। मैया ने कहा, क्या बात है? मालिनी देवी आ गई, सर्वजया देवी आ गई, नारायणी देवी आ गई, लाला रो ही रो रहा है, चुप नहीं हो रहा, बताओ क्या बात है? महाप्रभु ने कहा, नवद्वीप में 2 भक्त वैष्णव रहते हैं, एक का नाम है हिरण्य, दूसरे का नाम है जगदीश। आज एकादशी है, उन्होंने एकादशी का व्रत किया है। मैं तभी चुप होऊंगा जब वो ला करके अपना फलाहार मुझको पवाएंगे, मैं तभी शांत होऊंगा। अब क्या करें महाराज? जब महाप्रभु चुप नहीं हो रहे थे तब मालिनी देवी पहुंची। उन दोनों वैष्णवों का घर बड़े गुप्त रूप से रहते थे दोनों जने, और जब पहुंची तो क्या देखा दरवाजा खोल के कि ये दोनों भाई ठाकुर जी के आगे फलाहार रखा हुआ था और रो रो कर विनती कर रहे थे।
एकादशी व्रत का पालन करते हुए, नाम जप करते हुए रुदन कर रहे थे। एकादशी महारानी से प्रार्थना कर रहे थे, श्री तुलसी महारानी से प्रार्थना कर रहे थे, हे तुलसी जी आप हरि प्रिया हो, हमें हरि से मिला दीजिए। हे एकादशी आप हरि प्रिया हो, हमें हरि से मिला दीजिए। हे गंगा जी आप हरि प्रिया हो, हमें हरि से मिला दीजिए। ऐसा प्रार्थना कर रहे थे, तुलसी जी का पूजन कर रहे थे, एकादशी व्रत का पालन कर रहे थे, नाम संकीर्तन कर रहे थे। जैसे ही मालिनी देवी पहुंची, ये लोग सचेत हुए। पूछा, अरे आप तो श्रीवास पंडित जी के यहाँ से हैं? कि हाँ, मैंने आपको आकर के कोई विघ्न न डाला हो, आप क्षमा करिएगा, कहिए हमारे लिए क्या किया है। बोले, आप लोग एकादशी व्रत रखते हो? कि हाँ। आप लोगों ने घर में नैवेद्य तैयार किया है, फलाहार तैयार किया है? हाँ। बोले, जगन्नाथ मिश्र जी के यहाँ एक बालक ने जन्म लिया है, वो बालक बहुत अद्भुत है, अभी केवल 4-5 वर्ष की आयु होगी। निमाई निमाई सब लोग कहते हैं, आज सवेरे से हट कर रहा है कि हिरण्य और जगदीश के घर का ही प्रसाद पाऊंगा, नहीं पूरे दिन कुछ नहीं पाऊंगा। जैसे ही सुनाई तो सचेत हो गए। अरे हम एकादशी व्रत रखते हैं, ये तो संसार में किसी को नहीं पता। हम नाम जप करते हैं, तुलसी जी के प्रति निष्ठा करते हैं, बहुत गोपनीय रूप में रहते हैं, आस पड़ोस में नहीं पता। उस बालक को कैसे पता चल गया? अरे सुना है बालकों के भीतर तो भगवान होते हैं, कहीं उस बालक के रूप में तो भगवान हमको दर्शन देने नहीं चाहते। तब ये दोनों भाई फलाहार लेकर के, प्रसाद लेकर के, दूध दही माखन लेकर के आज जगन्नाथ मिश्र जी के भवन में आए। और उस समय महाप्रभु जी आंगन में बैठे हुए थे। चैतन्य भागवत में लिखा है, वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं, जैसे ये मिश्र जी के घर में प्रवेश करे और दूर से महाप्रभु को बैठे देखा तो क्या लगा, जैसे गौर हरि नहीं बैठे हैं, जैसे जशोदा मैया के आंगन में लाला कन्हैया बैठे हो। और जैसे ही ठाकुर जी को देखा विभोर हो गए महाराज, और वहीं से दंडवत प्रणाम करते हुए लोटपोट आंगन में होने लगे। श्रीमद महाप्रभु जी ने उठा करके इनको गले से लगाया है और इन्होंने फिर सुंदर पात्र में सब भोग लेकर के श्रीमन महाप्रभु जी को पवाया है। रो रो करके महाप्रभु जी के चरणों में सिर रखा है और कहा, हे नाथ अब अपने आप को छिपाओ नहीं, हम जान गए आप ही नंद नंदन हो, आप ही श्याम सुंदर हो। तब महाप्रभु जी ने अपना नंद नंदन राधा श्याम सुंदर वाला रूप दिखाया है इनको और कहा, मैं तुम्हारे एकादशी व्रत से प्रसन्न हूं, तुम्हारे एकादशी व्रत कबूल हुए और एकादशी व्रत का जो फल है भगवत प्राप्ति, आज तुमको वो प्राप्ति हो रही है। तब तो महाराज ये दोनों भाई महाप्रभु जी के चरणों में बलिहार हो गए और बार बार प्रणाम करते हुए महाप्रभु को भोग लगा करके लौटे। एकादशी के कारण इनको कृपा की प्राप्ति हुई। तब ये निरंतर नवद्वीप में रहकर महाप्रभु की सारी लीलाओं का इन्होंने दर्शन किया, इन पर कृपा हुई।